हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं कि कोका कोला बनाने वाले भाई साहब कोका कोला इन्वेंट करने के 2 साल बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दवाई की तरह फार्मेसी में बिकने वाला उनका ये सिरप एक दिन दुनिया भर के लोग कोल्ड ड्रिंक की तरह पियेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई सिगरेट फूंकता है, जरा सावधान रहिए, क्योंकि सिगरेट फूंकने से आप अपनी जीवन रेखा के 14 साल यूं ही काट देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, पर उसके लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एक टूर पर जाएंगे अराउंड हमारे आपके सबके फेवरेट फूड फैक्ट्रीज जैसे हाजमोला, कैडबरी, कोका कोला और एक सिगरेट बनाने की फैक्ट्री भी। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का फूड प्रोसेसिंग वीडियो टाइटल अमेजिंग फूड फैक्ट्रीज। नंबर 1, कैडबरी की टॉफी। तो फ्रेंड, जिसने कैडबरी इक्लेयर्स का गैस मारा था तो उनका जवाब सही है, और मेरी तरफ से आपके लिए ₹1 वाली कैडबरी इक्लेयर्स की टॉफी फ्री। लेकिन इसके प्राइस पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि इस नन्ही सी मुन्नी सी इक्लेयर्स टॉफी को बनाने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इसको बनाने की शुरुआत होती है बड़े डिसॉल्विंग कंटेनर्स से, जिसमें कोको, चॉकलेट और कई सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक बैटर तैयार किया जाता है। मतलब देख रहे हो, इस ₹1 की टॉफी का भी सीक्रेट है। और अब जब ये बैटर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, इसको ठंडा करने के लिए इस बड़े कंटेनर्स में रख दिया जाता है। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो इस बैटर को पोलिंग मशीन की मदद से खींच के रबरी टेक्सचर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये टॉफी मुंह में खत्म होने के बाद भी दांत में कहीं ना कहीं चिपक ही जाती है। और इसको निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। अब इस टॉफी के मिक्सचर के बड़े रोल्स बनाए जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि ₹1 में तो इतना मिलने से रहा, तो इन लंबे एक्लेयर्स को मशीन की मदद से छोटे टुकड़ों में खच काट दिया जाता है। और अब बारी आती है इसको फाइनल टच देने की। सो इन टॉफीज के टुकड़ों को एक कूलिंग मशीन में रखकर इनके साइज और शेप को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे ये पैकिंग के बाद भी ऐसे ही रहे। और जब बात पैकिंग और लेबलिंग की आती है तो ये कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स हमेशा मदद के लिए सीना ताने खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद फाइनली ये ब्लास्टिंग एक्लेयर्स मार्केट में ब्लास्ट करने पहुंच जाते हैं। नंबर 2, हाजमोला। आजकल हाजमोला हींग के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में हर दिन 2.6 करोड़ हाजमोला चटकारा मारते हुए लोग हजम करते हैं। यानी हाजमोला का इतना होड़ मचा है अपने देश में, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो पता ही होगा कि हाजमोला किस चीज से बनती है, राइट? क्या नहीं पता? कभी हाजमोला के पैकेट के नीचे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे हैं, लेकिन जब हम हाजमोला की फैक्ट्री में पहुंचे तो यहाँ तो नजारा कुछ और ही था। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर सिर्फ जीरा यानी क्यूमन सीड्स को रोस्ट करके डालते हुए दिखाया गया, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कहकर शेयर करने से मना कर दिया गया। बड़े लोग बड़े सीक्रेट्स, पर इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के अलावा इसे बनाने की विधि बहुत आसान है। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में जीरे को रोस्ट किया जाता है, और उसके बाद कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इसका पाउडर बना दिया जाता है। अब इस पाउडर में पानी और कुछ मसाले डालकर मशीन की मदद से इसकी गोलियां बना दी गयी, और इसे ड्राई करने के लिए हीट रूम में रख दिया गया। और जब ये गोलियां पूरी तरह से सूख गयी, तो इनको ऑटोमेटिक मशीन के जरिए गिन कर कांच के कंटेनर्स और पैकेट्स में कुछ इस तरह से पैक कर दिया गया। वैसे दोस्तों, सच में आपको अगर डाइजेशन के लिए हाजमोला लेना है तो हाजमोला इसका ऑरेंज वाला रेगुलर पैक ही लेना चाहिए, क्योंकि बाकी के फ्लेवर्स वाला हाजमोला में फ्लेवर्स और शुगर काफी मात्रा में होता है, जिससे ये हाजमोला आपको स्वाद तो देंगे, लेकिन हाजमे की कोई गारंटी नहीं है। नंबर 3, ककड़ी का अचार। दोस्तों, क्या आपको पता है इतिहास की सबसे खूबसूरत महारानी क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए अचार पे अचार घपाघप चटकारा मारते हुए खाती थी। और इस अचार से याद आया, क्या आपने कभी खीरा यानी ककड़ी का अचार खाया है? मतलब यार, सैलेड या रायता तो चलता है, लेकिन अचार क्या टेस्ट आता होगा यार। ऐसा सोचने से पहले चलो आपको सीधा ले चलता हूँ खीरे के अचार की फैक्ट्री में, जहाँ 1 किलो 2 किलो नहीं बल्कि हजारों किलो का ककड़ी का अचार बनाया जाता है। और इस अचार को बनाने का प्रोसीजर 2 मिनट मैगी से भी ज्यादा सिंपल है, जिसे आप घर बैठे ही बना सकते हो। सबसे पहले इन खीरों को फैक्ट्री पहुंचाया जाता है, जहां इन्हें मशीन्स की मदद से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है, और इसके बाद इनको छटाई के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इनमें से खराब खीरों को उठाकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है मेन प्रोसेसिंग, जहां सबसे पहले इन खीरों को एक ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है जिसमें नमक का पानी भरा रहता है। इस नमकीन पानी में इन खीरों को 4 से 5 हफ्तों यानी 1 महीने से भी ज्यादा टाइम तक डुबो कर रखना ही पड़ता है। अब जरा सोचो, 1 महीने से ज्यादा टाइम तक अगर ककड़ी को नमक के पानी में डुबो कर रखेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली सड़ जाएगा, और यहाँ वही तो होता है। अब ये सड़े हुए खीरे का टेस्ट मीठे और फ्रेश के बदले खट्टा, बदबूदार और पिलपिला हो जाता है, और इसमें पड़े हुए बैक्टीरिया इसमें का सारा शुगर और विटामिन मिनरल्स चट कर जाता है, और इसके बाद बदले में ये बैक्टीरिया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, मतलब सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू का दी एंड। अब इन ककड़ियों को उस सड़े हुए बदबूदार पानी से निकालकर एक ऐसे कंटेनर में रखते हैं जिसमें ज्वालामुखी की गर्मी की तरह हीट होती है, क्योंकि इस हीट से सड़े हुए ककड़ी के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और अब इन खीरों को एक पानी से भरे बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से इन खीरों में जितना भी एक्स्ट्रा नमक और बदबू है वो सब बाहर निकल जाता है। फिर इन खीरों को पतले पतले स्लाइस में काट लिया जाता है और मशीन की मदद से इन्हें अचार के डब्बों में भर दिया जाता है। बट प्रोसेसिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अब बारी आती है इनमें मसाला डालने की। तो ये मसाले वाली रेसिपी हल्दी, मिर्च और विनेगर के अलावा पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाती है। मसाले मिलाने के बाद इनमें विनेगर मिलाया जाता है ताकि अचार में खट्टा स्वाद बना रहे और ये सालों साल तक खराब ना हो। और फाइनली विनेगर डालने के साथ ही पूरी होती है अचार बनाने की रेसिपी। इसके बाद इस अचार को डब्बों में सील पैक किया जाता है और लेबलिंग की जाती है और फिर इस तरह मार्केट में पहुंच जाता है खीरे का चटपटा अचार। नंबर 4, सिगरेट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है सुट्टा पीने से आपको डायबिटीज हो सकती है? क्यों चौंक गए? हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, पर सिगरेट में 20% तक शुगर होता है जो इंसान को डायबिटीज की ओर धकेलता है। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अब वैसे तो सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जिसके मुंह ये लग गई उसके लिए सारे दर्द का निवारण है। बारिश में सुट्टा, प्यार में सुट्टा, टशन में सुट्टा और तो और इसने तो आज के लौंडों में आतंक मचा रखा है। तो चलो बिना किसी हानि और नुकसान के बताता हूँ कि कैसे बनता है फेफड़ों को ऐसा कर देने वाला तुम्हारा धुआंधार सुट्टा। सबसे पहले तो इसके लिए स्पेशल तंबाकू की खेती की जाती है। उसके बाद तंबाकू की हरी हरी पत्तियों को हीटर की मदद से सुखाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट आपके फेफड़ों को सुखाती है। उसके बाद उसका चूरा यानी तंबाकू तैयार किया जाता है। अब सिगरेट के लिए स्पेशल पेपर भी लाया जाता है जिसको मशीन की मदद से रोल करके इसमें तंबाकू भरा जाता है। अब इन सिगरेट्स के लंबे लंबे रोल्स को कट कर छोटे छोटे सिगरेट्स बना दिए जाते हैं, जिसके बाद इन पर फिल्टर लगाया जाता है जिससे आप सिगरेट के जहरीले धुएं का आनंद ले सकें और आपके फेफड़ों को खराब होने में ज्यादा वक्त न लगे। अब भाई डॉक्टर्स की जेब भी तो इन्हीं को भरनी है। अब फाइनली ये सिगरेट तैयार है पैकिंग के लिए, जिसके लिए ऐसी खूबसूरत और अट्रैक्टिव पैकेट्स तैयार किए जाते हैं और अब ये सिगरेट्स बाजार में धुआं उड़ाने और छल्ले बनाने के लिए भेज दी जाती हैं। नंबर 5, कोका कोला। दोस्तों, ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि कोका कोला सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि सर दर्द के लिए सिरप के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी और आज कोका कोला की हर सेकंड में 21,000 बॉटल्स बिक रही हैं और ये कोक वाले सिर्फ एक दिन में 2 अरब के आसपास कमा रहे हैं। पर इस कमाई के पीछे छिपा है कोका कोला का गुप्त रेसिपी का हाथ। आज की डेट में कोका कोला की रेसिपी दुनिया की वन ऑफ द टॉप सुपर सीक्रेट में गिनी जाती है, जिसकी रेसिपी एक सीक्रेट वॉल्ट में हमेशा हमेशा के लिए कैद है। लेकिन कोका कोला की मेन हेडक्वार्टर वाली कंपनी में कोका बेवरेज कॉन्सेंट्रेट बेहद ही गुप्त और सुमादी तरीके से बनाया जाता है और बनाने के बाद इसे यहाँ से कोक के बाकी प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है। इनफैक्ट ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ 20-25 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को भी इसकी रेसिपी नहीं पता। इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट के सिर्फ 2 टब से 5 लाख लीटर कोक तैयार की जा सकती है। अब जब ये कॉन्सेंट्रेट प्लांट्स में पहुँचता है तो वहाँ कर्मचारी इसमें पानी मिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं और फिर स्वीटनर मिलाकर कार्बोनेशन के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। मतलब अब कोका कोला पूरी तरह से रेडी है पैकिंग के लिए। इसके बाद करोड़ों की संख्या में बॉटल्स, कैंस और कांच की बोतलें बनाई जाती हैं, जिसमें कोक भर दिया जाता है और अब बॉटल्स को अच्छी तरह से लेबलिंग शेबलिंग करके दुनिया भर के मार्केट्स में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दुनिया में 2 देश ऐसे भी हैं जहां कोका कोला बैन है और वो हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। मतलब वहां के लोगों को 20 रुपए के कोक पीने के लिए हजारों रुपए की फॉरेन ट्रिप की टिकट लेनी पड़ेगी। आई एम जोकिंग यार। वैसे अगर बात करें एडवर्टीजमेंट की तो कोका कोला इस पर इतना खर्च करती है कि अगर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की एडवर्टीजमेंट के खर्चे को जोड़ा जाए तो भी कम पड़ेगा। तो भाई लोग, सबसे बेस्ट किसका प्रोसीजर लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर तुम्हें भी कोई ऐसी अमेजिंग फैक्ट्री प्रोसीजर के बारे में पता है तो आइडियाज भी शेयर करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।